अच्छा, मैं चलता हूँ। राजू और विमला दोनों में आपसी समझ बहुत थी। इसी कारण वो दोनों अपने परिवार को भले ही कम रुपयों में ही घर अच्छे से चला रहे थे। विमला को लड़के वाले देखने आ जाते हैं। उन्हें सरिता पसंद आ जाती है और 6 महीने बाद की तारीख सरिता की शादी की पक्की हो जाती है। विमला, सरिता की शादी के लिए पैसे भी जोड़ने पड़ेंगे। हमारे पास 6 महीने का समय है। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मेरी शादी की सोने की चेन और चूड़ियाँ मैं सरिता को दे दूंगी। जेवर का काम हो जाएगा। बाकी तो अभी समय है, हम शादी के लिए जोड़ लेंगे। सरिता, तेरी विमला भाभी सचमुच कितनी अच्छी है। हाँ माँ, मैं भी यही देख रही हूँ। वो हम सबके बारे में कितना सोचती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कहते हैं ना, खुशियाँ और परेशानियाँ दोनों बिना दस्तक दिए आती हैं। एक दिन फैक्ट्री में मशीन पर कपड़ा काटते हुए राजेश का हाथ उसमें आ जाता है। राजेश बुरी तरह जख्मी हो जाता है। देखो विमला, मैंने राजू के हाथ के लिए अपनी तरफ से जो भी पैसे देने थे वो दे दिए हैं। बाकी इसका इलाज तुम खुद करवाओ। गलती ये मजदूर खुद करते हैं और भरना हम मालियों को पड़ता है। पर मालिक, डॉक्टर अभी 2 लाख रुपये और मांग रहे हैं। अरे कितना दूं, 1 लाख तो मैंने लगा दिए। अब मेरे बस की बात नहीं है। अपने आप करो जैसे मर्जी। का मालिक बहुत ही बेईमान निकला। उसने सारी गलती राजू पर डाल दी। विमला के पास अपने जेवर बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पाई पाई राजू के इलाज में लगा दी। 1 महीने बाद राजू को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और वह घर आया। पर अभी भी राजू का हाथ ठीक नहीं था और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। इसलिए पैसों की परेशानी शुरू हो गई। उधर सरिता की शादी के दिन भी नजदीक आ रहे थे। सब कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सरिता की शादी को 4 महीने बाकी रह गए हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो। जब तक मैं इस घर में हूँ, इस घर पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं काम करूँगी माँ जी। तुम क्या काम करोगी? कोई ना कोई काम मैं ढूंढ लूँगी। कोशिश करने से सब काम हो जाते हैं। विमला रोजाना ही काम की तलाश में घर से निकलती थी। एक दिन चलते चलते उसे प्यास लगी। उसने एक टमाटर सूप की दुकान देखी। विमला ने वहां से पानी पिया। कुछ देर वो टमाटर सूप बनाने वाले को सूप बनाते हुए देखती रही। दुकानदार गर्म गर्म टमाटर सूप कटोरे में डालता, उसमें ब्रेड के टुकड़े डालता और क्रीम मिलाकर ग्राहकों को बेच रहा था। विमला को ये काम बहुत ही आसान लगा। ग्राहकों की भीड़ भी सूप की दुकान पर लगी हुई थी। अगर मैं भी टमाटर सूप का ठेला अपने मोहल्ले के पास लगा लूं, तो ये सूप बनाना तो बहुत ही आसान है। राजू, अभी कुछ समय और काम पर नहीं जा पाएंगे। मुझे कुछ तो करना ही होगा। आगे सरिता की शादी भी करनी है। सब बातें सोचती हुई विमला घर आती है और राजू से इस बारे में बात करती है। राजू मान जाता है। विमला के पास उसका मंगलसूत्र रखा था। पहले तो उसे देखकर रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो मजबूर थी। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक सुनार को अपना मंगलसूत्र बेचकर 5,000 रुपये ले आती है। उन रुपयों से विमला सूप बनाने के सारे बर्तन और सब्जियां खरीद लेती हैं और एक ठेला किराए पर ले आती है। अब विमला को बस सूप बनाना शुरू करना था। विमला सारी तैयारी के साथ भगवान को याद करके अपना टमाटर सूप का ठेला मोहल्ला में लगा लेती है। धीरे धीरे ग्राहक विमला के ठेले पर टमाटर सूप पीने आने लगे। शुरू शुरू में उसकी कमाई थोड़ी होती थी, पर जैसे जैसे टमाटर सूप और स्वादिष्ट बनाना शुरू किया तो ग्राहक बढ़ने लगे। विमला बहू, अगले महीने सरिता की शादी है। मैं सोच रही थी कि कुछ खरीदारी शुरू कर देते। माँ जी, आप चिंता मत करो। मैंने 5 लाख रुपए की एक कमेटी डाल दी थी। इस महीने में वो कमेटी उठा लूंगी। फिर हम आराम से सरिता के लिए जेवर और कपड़े खरीद सकते हैं। बाकी रोजाना की कमाई से भी कुछ न कुछ बचत हो ही जाएगी। विमला, तुम जैसी बहू पाकर हम सचमुच बहुत धन्य हो गए। तुमने इतनी परेशानियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि टमाटर सूप का काम शुरू किया। माँ जी, ये तो आपका और भगवान का आशीर्वाद है जो मेरा काम इतना चल पड़ा। अब आप चिंता मत करो, हम बहुत धूमधाम से सरिता की शादी करेंगे। विमला ने टमाटर सूप घरों में ऑनलाइन डिलीवर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विमला की मेहनत से उसका टमाटर सूप का ठेला चल पड़ा। राजू की तबीयत में सुधार था। वो भी विमला की मदद करता था और फिर दोनों ने मिलकर अपना सूप का काम और बढ़ा लिया और पैसे जोड़कर सरिता की शादी भी धूमधाम से कर दी।